हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट प्राइड बुक से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और जिसके राइटर है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। नेल्सन मंडेला का ये फुल नेम हो गया नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड एपाथाइट, ये वर्ड हमें सबसे पहले समझना होगा। एपाथाइट का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके जिक्र इस स्टोरी में बहुत बार किया गया है। तो एपाथाइट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कलर या जाति के आधार पे अलग अलग किया जाता है। तो कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो यहाँ बोला गया है कि इन तीनों में से कौन से कंट्री में ये सिस्टम था अपार्थाइड हाल फिलहाल है। तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही गोरे कालों में भेद किया जाता था और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ही अपार्थाइड बोलते हैं। ठीक, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में? मंडेला एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपना पूरा जीवन फाइट किया है इस अपार्थाइड के खिलाफ। ठीक है, अपार्थाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मीन्स 30 साल इन्होंने जेल में व्यक्त किए बिताए हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक, मतलब लोगों ने वोटिंग करके लीडर को चुनना स्टार्ट किया 1994, और जैसे ही डेमोक्रेसी आ गया साउथ अफ्रीका में, वैसे ही अपार्थाइड जो है वो हट गया एंड नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने, क्योंकि अभी तक तो सारे गोरे प्रेसिडेंट ही बने हुए थे। तो ये आपको डेट याद रखना है 1994। नेल्सन मंडेला का नाम तो आपको याद ही होगा और उनकी पार्टी का नाम याद रखना है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड 30 ईयर्स इन्होंने प्रिजन में स्पेंड किया, वो याद रखना है। और 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, ये आपको याद रखना है। तो नीचे ये जो बॉक्स है इसमें एक बीबीसी का न्यूज़ है छपा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। और उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज को ये जो स्टोरी है ये एक छोटा सा पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, और ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बुक है और उस बुक का एक छोटा सा पार्ट इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। और उस बुक के राइटर तो आपको पता ही है, नेल्सन मंडेला ही होंगे। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब तो आपको पता ही होगा। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइट, मतलब आपने लाइफ के बारे में लिखा, और ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से लिखा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए इस बॉक्स में देखते हैं कि क्या छपा हुआ है उनके बारे में। बीबीसी ने छापा हुआ है, ये तो हेडिंग है, नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। अभी देखिए, लंबा समय है, 300 साल पहले गोरे लोग पहले काले प्रेसिडेंट नहीं बने थे, काले प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला फर्स्ट थे वो साउथ अफ्रीका के, वो भी कब? 1994 में। ठीक है, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election in South Africa's history। तो 400 सीट्स में से 252 सीट्स उनकी पार्टी ने जीते थे इस इलेक्शन में। ठीक, और द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और उस दिन जब वो शपथ लेने वाले थे 10 मई 1994 को, वो क्या करने वाले थे? इनॉग्रेशन सेरेमनी था उस दिन, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, मीन्स यूनियन बिल्डिंग्स में ये
सेरेमनी हेल्ड किया गया था। यूनियन बिल्डिंग क्या होता है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट हो गया, जितने भी सरकारी अफसर लोग हैं वो वहीं पे बैठते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में क्या है, यूनियन बिल्डिंग है। तो वहाँ पे जो एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर क्या होता है, नीचे यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, एक सर्कुलर बिल्डिंग होता है इन प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया पता है आपको साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। तो वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड किया गया था। तो आपको ये प्लेस याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। कब हुआ था, 10 मई 1994। चलिए, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उस सेरेमनी में कई सारे पॉलिटिशियन आए थे और डिग्निटरीज मीन्स जाने माने लोग आए थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज मीन्स पूरे देश के 140 से भी कंट्रीज से भी पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए हुए थे, ठीक है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन दिस एड्रेस। तो मंडेला जी बोलते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे अब ऐसा कभी नहीं होगा कोई ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर अत्याचार करना। तो अब कोई किसी भी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे। ब्यूटीफुल लैंड से मतलब है साउथ अफ्रीका लैंड, ठीक है। उसके बाद कुछ डॉट डॉट है, फिर जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जुबिलेंट मतलब हैप्पीली, मतलब खुशी वाला सीन हमने देखने को मिला प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स पर। उसके बाद फॉलोड द सेरेमनी, मतलब खुशी मना रहे थे। ब्लैक लोग, वाइट लोग, अलग अलग कलर के लोग उस खुशी को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। मोर देन 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सभी रंगों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के बहुत सारे एक साथ गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी के साथ। तो ये चीज़ जो था न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। 10th में हमें पता है, हमें तो ईयर भी पता है, 10th में 1994। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, डॉन मतलब बिगिन, मीन्स 10th में का जो दिन था वो काफ़ी ब्राइट और क्लियर शुरू हुआ। For the past few days, I had been presently visaged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी खुशी मन से beside मतलब to be surrounded closely by, तो काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास आते थे। by किससे सराउंडेड, द वो डिग्निटरीज मीन्स वर्ल्ड के जाने माने लोग और वर्ल्ड लीडर्स लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, ताकि वो क्या दे पाएँ, रिस्पेक्ट दे पाएँ, टू पे देयर रिस्पेक्ट फॉर द इनाग्रेशन। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं था, काफ़ी बड़ा बात था कि साउथ अफ्रीका में 300 साल बाद ये ब्लैक प्रेसिडेंट होने वाले थे। तो इस बात के लिए सब लोग उनके पास आते थे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए, ठीक है। तो द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी था ये लार्जेस्ट गैदरिंग था इंटरनेशनल लीडर्स का, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विश्व के इतने बड़े बड़े लोग लार्ज अमाउंट में सब लोग आए हुए थे। ऐसा पहली बार हो रहा था साउथ अफ्रीका सॉइल पे, ठीक है। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. मीन्स जो सेरेमनी था वो एक लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर मीन्स यहाँ लिखा हुआ है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। तो मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग जो बिना छत के होती है और उसकी जो सीट्स होती हैं वो एक के ऊपर ऊंची ऊंची होती जाती हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में फ़ोन में देखा होगा। ये इस टाइप का एम्पी थिएटर था, सैंडस्टोन से बना हुआ। और ये एरिया तो हमें पता ही है, प्रिटोरिया हमने पहले ही पढ़ लिया है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मीन्स दशकों से ये जो
एमपी थिएटर में जो किसका राज होता था, किसकी सुप्रीमेसी थी, वाइट लोगों की, गोरे लोगों की। और अब जो था, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग थे, मीन्स एक रेनबो फॉर्म कर रहे थे, ब्लैक, काले लोग, गोरे लोग, सारे कलर के लोग थे यहाँ पे। किसके लिए थे? इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापित करने के लिए। किसको स्थापित करने के लिए? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक मीन्स वोटों के द्वारा चुना हुआ गया हुआ नेता, और जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, मीन्स कोई भी भेदभाव नहीं करने वाला एक गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। मीन्स ऑटम डे आपको पता ही है, सर्दी और गर्मी के बीच का जो मौसम होता है वो ऑटम डे होता है। और ये साउथ अफ्रीका जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो यहाँ पे ऑटम जो डे होता है वो मई के टाइम पे होते हैं। एंड आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर, उनकी वहाँ पे एक डॉटर भी थी, उसका नाम था जिनानी। ऑन द पोडियम मीन्स पोडियम स्टेज होता है, यहाँ पे हम पैर रखते हैं वो। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया में हमारे यहाँ एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वहाँ साउथ अफ्रीका में 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो वो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट चूज़ किए गए थे, उन्होंने वहाँ पे शपथ ली थी। थावो मबेकी वो सॉन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मीन्स जो थावो मबेकी थे वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और जो सेकंड थे हमने पहले देख ही लिया है। व्हेन इट वॉज माई टर्न, अब इसे किसका टर्न था? नेल्सन मंडेला का टर्न था। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। उन्होंने क्या बोला कि मैं पालन करूँगा, अपहोल्ड मीन्स रक्षा करूँगा किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा अपने रिपब्लिक की वेलबींग के लिए और यहाँ के लोगों की वेलबींग के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। उन्होंने ये सब किससे कहा? जो भी वहाँ पे सारे गेस्ट इकट्ठे हुए थे और जो भी लोग उन लोग को वहाँ पे देख रहे थे, उन्होंने ये कहा। और नीचे यहाँ पे स्पीच दी हुई है, हम देखते हैं क्या है। तो चलिए अब उनका स्पीच पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो बोलते हैं ऑल ऑफ अस टू, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर कॉन्फर का मतलब होता है गिव, ये देते हैं, क्या देते हैं? ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम लोग ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, सम्मान देते हैं और एक उम्मीद देते हैं कि ये जो नया जो जन्म लिया है आज़ादी, लिबर्टी, उस आज़ादी को हम लोग यहाँ पे उपस्थित होकर उम्मीद देते हैं और सम्मान देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। तो हमने जो एक्सपीरियंस किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ऑर्डनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, काफ़ी बहुत ही बड़ा जो हमने ह्यूमन डिजास्टर एक्सपीरियंस किया था, उस एक्सपीरियंस जो काफ़ी लंबा लास्ट किया था, मतलब 300 साल जो हमने डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, वो 300 साल का एक्सपीरियंस से मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी अस एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस की वजह से अब एक सोसाइटी जन्म लिया है। ऑन विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मीन्स अब एक ऐसा सोसाइटी जन्म लिया है जिस पे मानवता जो समाज है उसको गर्व होगा, ठीक है। वी हुवर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो। हम लोग मतलब अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन्स लोग, वो लोग क्या थे? आउटलॉस थे। सो लॉन्ग एगो, आउटलॉस मतलब इलीगल, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया गया है। वी हुवर आउटलॉस बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपाथाइट, मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन। मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका में इतना जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसकी वजह से काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो थी उन्होंने अपना रिलेशन, ट्रेड का रिलेशन हो गया को भी रिलेशन वो सब तोड़ चुकी थी वहाँ। वही यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम लोग जो कुछ दिन पहले तक हमें कोई पूछता ही नहीं था, हम लोग आउटलॉस हो गए थे, मतलब इलीगल माने जाते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। नेम आज ये मौका मिला है
काफ़ी रेयर मौका मिला है कि आज हम लोग होस्ट मतलब मेज़बानी कर रहे हैं वर्ल्ड के उन सब नेशंस का अपनी मिट्टी पे। आज सभी नेशंस के लोग हमारी धरती पे आए हुए हैं, हमारी कंट्री में आए हुए हैं। एक काफ़ी प्रिविलेज है हमारे लिए, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी टू। तो हम सब मिलके थैंक करते हैं जितनी भी इंटरनेशन गेस्ट जो आए हुए हैं, उन सबको थैंक यू बोलते हैं कि वो लोग आए हैं हमारे लोगों के साथ इस खुशी में पार्टनरशिप करने के लिए, ठीक है। अब खुशी बांटने के लिए जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए हैं, हम लोग सब उनको थैंक यू बोलते हैं, उनका स्वागत करते हैं ताकि वो लोग भी आएँ और खुशी से साझा करें, ताकि पोसेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के लोग के साथ वो लोग भी हमारे इस खुशी में हिस्सा बने। तो ये जो विक्ट्री मिला है, उस विक्ट्री का खुशी आप लोग भी शेयर करने आए, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। तो हमने अंत में फ्रीडम हासिल कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूटी बाउंड्रीज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हमें शपथ लेते हैं, अपने आप से शपथ लेते हैं कि प्रण लेते हैं कि आज हम लोग सब उन लोगों को आज़ाद करवा देंगे जो लोग इस पॉवर्टी के जो बंधन में बन चुके हैं, गरीबी के बंधन से उभारेंगे। डेप्रिवेशन मीन्स उन्होंने अगर कोई चीज़ की नहीं मिल रही है तो उनको वो चीज़ पहुंचाएंगे। सफरिंग एंड करेंगे। जेंडर और कोई भी तरह का जो भेदभाव होता है उन सब का भेदभाव से उन्हें आज हम लोग क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। तो ये करने सब लोग प्रण लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो वही लाइन फिर से है कि इस सुंदर सी धरती पे कभी भी किसी पे किसी चीज़ का अत्याचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट मीन्स ये जो सूरज कभी नहीं ढलेगा यहाँ पे, इतना अच्छा ह्यूमन अचीवमेंट मतलब यहाँ पे अंधकार कभी नहीं मिटेगा और अंधकार कभी नहीं आएगा और सूरज हमेशा शाइन करता रहेगा और ये लिबर्टी जो है हमारा बरकरार रहेगा। लेट फ्रीडम रेन का मतलब होता है रूल। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसा वो अपना स्पीच देते हैं नेल्सन मंडेला। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building to। तो कुछ ही क्षणों बाद हम सभी ने आसमान की तरफ देखा अपनी आँखों से और देखा इन ऑ का मतलब है अमेजमेंट, इन एडमिरेशन। तो सबके एडमायर करते हुए आसमान की तरफ देखते हैं और देखने में क्या देखने को मिलता है, वो लोग देखा कि अ स्पेक्टेकुलर एरे, ठीक है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। स्पेक्टेकुलर एरे का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, ठीक है। साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थी हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप कैरियर जो सब आसमान में अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे भी होता है रिपब्लिक डे पर, इंडिपेंडेंस डे पर, वैसा यहाँ पे भी हो रहा था। तो रोअर मतलब दहाड़ रहे थे सब आसमान में, एकदम परफेक्ट शेप में उड़ रहे थे और ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ठीक है। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। ये सिर्फ उनका पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी, वो उनका एक्यूरेसी का डिस्प्ले नहीं था, मतलब इतनी अच्छे से शेप फॉर्म कर रहे थे। एंड मिलिट्री फोर्स पुट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये जो लोग कर्तव्य दिखा रहे थे, ये जो डिस्प्ले कर रहे थे आसमान में, ये क्या डिस्प्ले कर रहे थे, ये डिस्प्ले कर रहे थे कि जो मिलिट्री जो है वो क्या है, लॉयल है, ईमानदार है टू द डेमोक्रेसी, टू द न्यू गवर्नमेंट,
जो नया सरकार जो चुना गया है वो सरकार के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड, वो नया सरकार जो काफ़ी फ्रीली इलेक्शन में और काफ़ी फेयरली इलेक्टेड किया गया है। फेयरली मतलब कोई भी इसमें घोटाला नहीं हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, कुछ ही सालों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दे चेस्ट बेडेक्ड विद द रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम द डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। तो कुछ ही क्षण पहले, मतलब ये एरोप्लेन उड़ने से कुछ ही क्षण पहले जब वो शपथ ले रहे थे, उसके बाद जो हाईएस्ट जनरल द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, ठीक है, जो बड़े बड़े जनरल्स लोग थे और जितने भी पुलिस थे वो लोग और सबका जो चेस्ट था, सबके सीने पर बेडेक्ड मतलब डेकोरेट सजे हुए थे। किस चीज़ से? रिबन से और मेडल से सजे हुए थे। फ्रॉम डेज बाय गॉन, इसका मतलब होता है फ्रॉम द पास्ट डेज, बीते हुए दिनों में कुछ उन्होंने काम किया होगा जिस वजह से उनका सीना रिबन्स और मेडल से चमचमा रहा था। तो वैसे ही वो लोग आए थे और आके क्या किए थे? सल्यूट किए थे नेल्सन मंडेला को, और उन्होंने प्रण लिया था, प्लेज किया था कि वो लोग देयर लॉयल्टी, कि वो लोग लॉयल रहेंगे इस गवर्नमेंट के प्रति। कुछ ही क्षण पहले आकर ये लोग ऐसा किए थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल फैक्ट, यहाँ पे दो नेगेटिव हैं, नॉट और अन, तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं यहाँ पे। मतलब आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स एगो दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, मतलब मुझे ये पता था कि आज से कुछ साल पहले लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट कर लिया हुआ था अब तक, ठीक है। फाइनली आर सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, सेवरॉन मतलब है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, ठीक है, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो जो इम्पाला जेट्स जो थी वो वी शेप में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते कोई ब्लू कलर का धुआं छोड़ रहे थे, कोई रेड कलर का धुआं छोड़ रहे थे, तो कोई ग्रीन कलर का धुआं छोड़ रहे थे। तो ऐसा करके यहाँ पे साउथ अफ्रीकन फ्लैग वो लोग बना रहे थे यहाँ पे। तो गाइस अब इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, इसलिए अब आगे का इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो।